हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। फिफ्थ सेमेस्टर में सेकंड पेपर केमिस्ट्री का हमने लगभग खत्म कर दिया है। आज हम लोग फर्स्ट 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो बार बार पेपर में आते रहते हैं। तो अगर आपका पेपर कल है, परसों है, नरसों है, यानी जल्दी ही आपका पेपर होने वाला है, तो कहां से शुरुआत करोगे? पहले मेरे भाई ये 10-12 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। उसके बाद थोड़ा और टाइम मिले तो नीचे हमने कुछ और क्वेश्चंस आपको बताए, उन्हें पढ़ लेना है। कहां से पढ़ोगे? तो डिस्क्रिप्शन में हमने प्लेलिस्ट दे रखी है। कुछ टॉपिक्स हम करा चुके थे जो नहीं है, आने वाले 10-12 दिनों के अंदर ये भी खत्म कर देंगे। पूरी की पूरी फिफ्थ सेमेस्टर की केमिस्ट्री हो जाएगी खत्म। जाके आराम से पेपर मेरे भाई दे आना, ठीक है सर जी। फिजिक्स कहां आ रही है? फिजिक्स आ रही है BDKD BSc चैनल पे। चलो भाई, पहला क्वेश्चन है एरोमेटिसिटी, मोस्ट वांटेड है मेरे भाई। एरोमेटिसिटी पेपर में आता है और 15 नंबर तक में ये आ सकता है भाई। तो एरोमेटिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। दूसरा क्या है? हकल्स रूल मेरे भाई। हकल का जो नियम है बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्जेफ का नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्जेफ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हकल का रूल इंपॉर्टेंट है। तो अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो हकल के रूल से स्टार्ट आप कर सकते हो भाई, ठीक है। उसके बाद बेंजीन के बारे में। बेंजीन पूरी नहीं पढ़नी है सर जी। बेंजीन में तो बहुत कुछ होगा, उसे बनाने की विधि है, ठीक है, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, इतना नहीं पढ़ना है भाई। बेंजीन के अंदर जैसे उसका नाइट्रेशन होता है, नाइट्रीकरण जिसे तुम कहते हो हिंदी में भाई, ठीक है, सल्फोनेशन होता है, इस तरह हैलोजिनेशन होता है, या फिर बेंजीन से फिनॉल बना रहे हैं, कोई स्पेशल प्रॉपर्टी है तो केवल उसे पढ़ लेना। वो हम आपको बता देंगे वीडियोस के अंदर भाई, ठीक है। मार्कोनी-काफ का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने पढ़ रखा है मेरे भाई कि आने वाला हाइड्रोजन डबल बॉन्ड से कहां जुड़ेगा। एक में बता देते हैं ज्यादा होनी चाहिए संख्या, एक में कम हो जानी चाहिए संख्या। मार्कोनी का आपका उल्टा होता है एंटी मार्कोनी भैया। इसी को खैराश प्रभाव भी कहते हैं। कुछ लोग कहेंगे सर जी लिखा हुआ दिख नहीं रहा है, तो भाई टेलीग्राम पे अपना चैनल है BDKD BSc, 58,000 के करीब वहां पे फॉलोअर्स हैं। फेक चैनल से बच के टेलीग्राम पे BDKD BSc ज्वाइन कर लो। ये फोटो आपको वहां पर भी दे देंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, ठीक है। उसके बाद बुर्स रिएक्शन और मेरे भाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ध्यान से सुनो, ये जो 5वें और 6ठे नंबर पे लिखा हुआ है इसे पूरा एक ही क्वेश्चन मानो, और ये रिएक्शंस है भाई, ठीक है। अगर कुछ नहीं आता है भाई तो आप सबसे पहले क्या पढ़ोगे? सबसे पहले आप बेयर स्ट्रेन थ्योरी पढ़ोगे। ये लॉन्ग में आती भैया। अगर 25 नंबर में बेयर स्ट्रेन थ्योरी फंस गई तो तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तब भी 75 में 25 हो गए। बाकी थोड़ा बहुत बना के लिख दोगे, पास हो जाओगे बहुत आराम से। बेयर स्ट्रेन थ्योरी की एक और है मेरे भाई, साचे-मोहर थ्योरी। करा चुके हैं, दोनों करा चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, साथ में लिख दी है। बेयर स्ट्रेन थ्योरी जरूर पढ़नी है। बेंजीन के साथ साथ फिनॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। उसके अलावा एपॉक्साइड आपको पढ़ना है, SN1 SN2 रिएक्शन पढ़नी है, और बाकी ये सब रिएक्शंस ही है मेरे भाई इस पेपर के अंदर। अगर आप रिएक्शन पढ़ लेते हो, हम बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे हैं भाई। बेयर स्ट्रेन थ्योरी लॉन्ग में आएगी, और साथ में मेरे भाई लॉन्ग में ये रिएक्शनें आएंगी। 3 रिएक्शनें लिखने को आ गई, विद मैकेनिज्म लिखो। हो सकता है 15 नंबर में आ जाए। सोचो, अगर 15 नंबर में इनमें से मेरे भाई रिएक्शन फंस गई, या 25 नंबर में रिएक्शन फंस गई, और 15 नंबर में बेयर स्ट्रेन थ्योरी फंस गई, तो 40 नंबर केवल ये 2 क्वेश्चन बना देंगे, छठा और सातवां भाई, ठीक है। कौन कौन सी रिएक्शंस है लो हम आपको बताते हैं भैया। बिर्च रिडक्शन क्या होता है? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया आपने 12th क्लास में पढ़ रखी, उतनी नहीं लिखनी, यहां पे विद मैकेनिज्म लिखनी है, और एक एक रिएक्शन हमारी जिम्मेदारी है आपको समझाना। तो पहली बार देख रहे हो तो सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, भौकाल काट देंगे भैया, ठीक। पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, क्लेजन रीअरेंजमेंट, रिमल्टीमैन अभिक्रिया, फ्राइस अभिक्रिया, ओजोनोलिसिस क्या होती है, बिटिंग रिएक्शन क्या होती है, SN1 SN2 क्या होती है, कोल्बे स्मिट अभिक्रिया क्या होती है, सारी की सारी रिएक्शंस हैं विद मेरे भाई मैकेनिज्म आपको पढ़नी। बहुत सारी हैं, उनमें से 7-8 हमने लिख दी हैं जो पेपर में घूम घूम के आती रहती है। क्या मतलब सर जी इतनी आ जाती है? हाँ भाई, 2 क्वेश्चन आ गए, 3 इसमें आ गई, 3 इसमें आ गई, 6 आ गई। अगर दोनों 15-15 में 30 नंबर पक्के करा जाएंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इन रिएक्शनों को आपको जरूर पढ़ना है भैया, ठीक है। उसके बाद IUPAC नाम की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। इस तरीके वाले जो IUPAC नाम हम लोगों ने बचपन में पढ़ रखे हैं, यहां पर हम आपको सिखाएंगे दोबारा से। ये जो लाइन के नीचे लिखे हुए हैं क्वेश्चन भैया, ठीक है, ये तब के हैं जब आपके पास 1-1.5-2 महीना है। अगर टाइम है तो आप क्या पढ़ सकते हो? साइक्लो एल्केन्स के बारे में पढ़ो, कैसे बनते हैं, ठीक है। रुजिकास मेथड दुनिया भर का हमने आपको पढ़ाया था, साइक्लो एल्केन में, साइक्लो एल्कीन में। एथिलीन ग्लाइकॉल के बारे में पढ़ सकते हो। उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है, पेपर में आ जाता है। विक्टर मेयर टेस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है। गैटरमैन अभिक्रिया है, हुबेन हाउस रिएक्शन है, कोरे हाउस रिएक्शन है, हाफमान रिएक्शन है, इटार्ड अभिक्रिया है, क्राउन ईथर क्या होता है। इसके अलावा DDT बहुत इंपॉर्टेंट है, पिक्रिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। पिक्रिक एसिड तो आपको फिनॉल में ही पढ़ने को मिल जाएगा,
क्योंकि ट्राई नाइट्रोफिनॉल को ही पिक्रिक एसिड कहते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC है, क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोबेंजीन है, नेफ्थलीन है। ये पूरे नहीं पढ़ने की, नेफ्थलीन पूरा पढ़ने बैठ गए, नहीं, बनाने की विधि पढ़ ली, कुछ स्पेशल रिएक्शन है तो पढ़ ली, बंदा छोड़ दिया भाई, ठीक है। ये तो तब की बात है। नीचे अगर हम नीचे वालों में बात करें तो एक आधा, जैसे विक्टर मेयर टेस्ट मत छोड़ना, ठीक, DDT है, पिक्रिक एसिड है, ये एक आध चीज आप देख सकते हो। लेकिन ऊपर की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक आध क्वेश्चन डबल है तो मेरे भाई 10 से 12 ये क्वेश्चन है। शुरुआत कैसे करोगे? सबसे पहले आप क्या करो, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, ध्यान से समझो, तो सबसे पहले आप क्या करो, बेयर स्ट्रेन थ्योरी से पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि बेयर स्ट्रेन थ्योरी पेपर में 25 नंबर में आती है और 3-4 पन्ने की हमने बहुत मजे में समझा रखी, आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अगर ये फंसी तो 25 में आ जाएगा, पास हो जाएंगे मेरे भाई। तो बेयर स्ट्रेन थ्योरी से आप स्टार्ट करोगे, ठीक भैया। उसके बाद आप क्या करो, हकल का रूल याद करो, एरोमेटिसिटी याद करो, मार्कोनी-काफ का नियम याद करो, और फिर मेरे भाई इन रिएक्शनों की प्रैक्टिस करो जितना कर सकते हो। ये रिएक्शन है वो है, अगर कुछ भी नहीं आता तो अकेले दम पे आपको पास करा सकती हैं। ये जो 8-10 रिएक्शन हमने यहाँ पे लिखी हुई है, एक एक करके सारी रिएक्शन आपको देने वाले हैं भैया। 10 12 15 तो ये टॉपिक है, मुश्किल से 20 वीडियोस हमें देनी पड़ेंगी, और 20 वीडियोस का मतलब होता है 20 से 25 दिन, क्योंकि बीच बीच में कई बार गैप भी हो जाता है। तो अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हो 25 या 26 तारीख को भी, तब भी मेरे भाई 15 सितंबर से पहले पहले सब खत्म हो जाएगा, 15 अक्टूबर से पहले पहले। कई लोग ये कह रहे थे सर जी पेपर मेरे नवंबर में, अरे बहुत दूर है भाई, अक्टूबर के बाद नवंबर आएगा, कुछ के तो दिसंबर में पेपर होंगे, अक्टूबर के अंदर ही ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। ये सब खत्म करके ही दिवाली मनाना मेरे भाई, पहले भी हम कहते रहते हैं, ठीक है। तो ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। टेलीग्राम पे अपना चैनल है BDKDN BSc, ठीक है। 58,000 के करीब फॉलोअर्स इसलिए बोल देते हैं क्योंकि भाई कुछ फेक चैनल्स भी लोग बना लेते हैं। वहां पर इस रवन्ने को हम आपको दे देंगे, इसे पढ़ना स्टार्ट करो। कल से हम आपको वीडियो देंगे 2:33 पे, जैसे अपनी वीडियो आती है वैसे ही इन टॉपिक्स की भी वीडियो आनी स्टार्ट हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल फ्री प्लेलिस्ट है, उसके अलावा कोर्स भी अपना एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, जहां पर हर संडे को ये सारी वीडियो अपलोड हो जाती हैं। उसके अलावा पुरानी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, PDF पड़ी हुई है, तो जैसा आपको सही लगे, वहां पर कुछ पैसे देने पड़ेंगे, यहां पर बिल्कुल फ्री है, जैसा सही लगे वैसा करते रहो। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।